नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी से जुड़ते हैं। हम आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का पहला भाग है और पहले भाग के इस तीसरे अध्याय में बाबा साहेब एक बात समझा रहे हैं और वो बात ये है कि धर्म, रिलीजन, मजहब, इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है और तथागत का जो धम्म है इसका उद्देश्य क्या है। और इस उद्देश्य को अधिक स्पष्टता से हम तक पहुंचाने के लिए बाबा साहेब ने एक संवाद जो बौद्ध साहित्य में मिलता है, जो पुट्ठपाद और तथागत के बीच हुआ। पुट्ठपाद ये एक बड़े प्रसिद्ध परिव्राजक थे उस वक्त के, जिनके लगभग 300 शिष्य उस वहां उपस्थित है जहां तथागत के साथ ये उनका संवाद हो रहा है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि पुट्ठपाद के लगभग 300 अनुयायी परिव्राजक थे और वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे तो पुट्ठपाद ने तथागत से पूछा, भगवान, यदि ये ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दें कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और शेष मत मृषा है। तथागत से बड़ी लंबी बातचीत उससे पहले हुई रही होगी, जो अन्य साहित्य में मिलती है। बौद्ध साहित्य में बाबा साहेब ने जहां से जोड़े हैं वहां से इस प्रश्न से जोड़े हैं, क्योंकि वे अपनी बात को इस समय समझा रहे हैं कि तथागत बुद्ध के धम्म का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को समझा रहे हैं। तो पुट्ठपाद ने उनसे पूछा कि तथागत, जब ये बात ऐसी ही है तो क्या यही मत ठीक है? कृपया आप मुझे बताएं कि क्या यही मत ठीक है कि यह संसार अनंत है और शेष मत मृषा है। बाकी जो मत है उन मतों का कोई मतलब नहीं और संसार अनंत है। तो तथागत बोले, पुट्ठपाद, मैंने ये कब कहा? तथागत कहते हैं, मैंने ये कब कहा कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मत मृषा है? मैंने ये कब कहा? मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया है। तथागत कहते हैं कि संसार अनंत है या नहीं, इस पर मैंने अभी अपना कोई मत ही व्यक्त नहीं किया है। फिर आगे बढ़ती है बात, देखिए। तब इसी तरह पुट्ठपाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रमशः पूछा। कौन से प्रश्नों को? बाबा साहेब लिखते हैं, पुट्ठपाद तथागत से पूछ रहे हैं, क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार असीम है? क्या संसार ससीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। उन्होंने जितने प्रश्न पूछे कि तथागत मरणांतर रहते भी है या नहीं रहते हैं, क्या शरीर और आत्मा एक ही है या दोनों भिन्न भिन्न है, यह संसार अनंत है, ससीम है या असीम है, इस तरह के सारे जो प्रश्न उन्होंने पूछे, तथागत का एक ही उत्तर था, पुट्ठपाद, इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया है। तथागत कहते हैं, इन विषयों में मैंने अपना मत व्यक्त नहीं किया है, लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया,
ये बाबा साहेब का सवाल है। तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी का कुछ लाभ नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी का कोई लाभ नहीं है। और फिर तथागत की बात जोड़ते हैं बाबा साहेब। तो तथागत क्या कह रहे हैं पुट्ठपाद से? देखिएगा कि मैंने इन सारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया और इन पर अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया। तो तथागत कहते हैं इन प्रश्नों का धम्म से कुछ भी संबंध नहीं। अब ये जो बाबा साहेब का जो शीर्षक है कि धम्म का उद्देश्य क्या है, तो इसमें तथागत की बात को जोड़ते हुए बाबा साहेब ये समझा रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म में धम्म से इन सारे प्रश्नों का कोई संबंध नहीं। इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती। साधारण सी बात है, अगर किसी को यह पता चल जाए कि पृथ्वी का आरंभ कैसे हुआ, अब कोई ये पता ही कर ले कि आत्मा और शरीर एक है या दो है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है या एक ही है। अब किसी को यह पता चल जाए कि तथागत मरणांतर रहते भी है या नहीं रहते हैं, तो इन सबका मतलब पता भी चल जाए, इसका उत्तर भी पता हो, तब भी इस बात से क्या लेना और देना है? कोई आदमी अपना आचरण कैसे सुधारेगा इस बात की जानकारी से। और इसलिए तथागत ने इन सारी चीजों का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, मतलब इसको व्यक्त नहीं किए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। इन प्रश्नों का धम्म से कुछ भी संबंध नहीं है। इनसे आदमी का अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती। इनसे विराग नहीं बढ़ता। इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता। अगर किसी को यह पता चल जाए कि सृष्टि का आरंभ कैसे होता है और कैसे हुआ है, तो इससे उसके राग द्वेष से उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? वो मिल ही नहीं सकती। इसलिए ये धर्मों का प्रैक्टिस करने वाले जो ये पता बताते चलते हैं कि भाई सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, विज्ञान ने तो बड़े स्पष्ट रूप में समझा दिया है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हो रहा है और होता चल रहा है, और वो आरंभ हुआ कैसे है और सृष्टि बनती कैसे जा रही है। तो ये सारी चीजें तो विज्ञान ने बड़े ही स्पष्टता से इसे व्यक्त किया है। लेकिन जो इन चीजों को जानने के बावजूद अपने अपने धर्मों के, मजहब के, रिलीजन के, शास्त्रों के आधार पर जानने के बावजूद बड़े द्वेषपूर्ण जीवन में जीते हैं, उनका स्वभाव घृणायुक्त होता है, तो उसको सुधारने में तो इससे कोई मतलब नहीं निकला, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई सहायता ही नहीं हुई। तो देखिए तथागत कहते हैं कि इन सब सवालों के जवाब देने से शांति तो नहीं मिलती, इनसे शमथ लाभ नहीं होता, इनसे विद्या भी प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ भी नहीं होता, और ये निर्वाण की ओर अग्रसर भी नहीं करते। इसलिए मैंने, तथागत कहते हैं, इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। मतलब इससे एक साधारण सी बात आप समझ लीजिएगा कि तथागत मनुष्य जाति को जीवन से सीधा जोड़ते हैं और उनके आचरण को शुद्ध करने पर उनका सबसे अधिक जोर होता है। वहीं पर उनका प्रेशर है कि अपने आचरण को ठीक कर लें तो निश्चित रूप से जीवन ठीक हो जाएगा और हम दुखों से दूर होते चलेंगे और सुख के करीब 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 जाते चलेंगे। अब देखिए तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? बाबा साहब प्रश्न पूछते हैं, तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? यह प्रश्न पुट्ठपाद के विषय में भी आता है। तो तथागत कहते हैं, मैंने बताया कि दुख क्या है। यह प्रश्न जब पुट्ठपाद की तरफ से आता है, लोगों की तरफ से आता है, बाबा साहेब भी इस प्रश्न को खड़ा करते हैं, तो तथागत किन विषयों का व्याख्यान करते हैं? तो तथागत कहते हैं कि मैंने बताया कि दुख क्या है। मैंने बताया कि दुख का समुदय यानी कि उसका मूल कारण क्या है, वो कहां से उदय पाता है। मैंने बताया कि दुख का निरोध क्या है, और मैंने यह भी बताया
कि दुख के निरोध का मार्ग क्या है। अब आप बताइए कि जिसको दुख के निरोध का मार्ग पता चल जाए, जिसे दुख पता चल जाए, उसके उदय का, दुखों के उदय का कारण पता चल जाए और उस दुख से दूर जाने का मार्ग भी पता चल जाए, उस दुखों को निरोध करने का मार्ग भी पता चल जाए, तो क्या वो सुखी नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। अब देखिए, और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? पुट्ठपाद पूछते हैं कि तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया? क्योंकि पुट्ठपाद, तथागत कहते हैं क्योंकि पुट्ठपाद, इनसे लोगों को लाभ है, इनका धम्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है। क्योंकि अगर किसी को दुख के उदय का पता चल जाए और दुख का निरोधगामी जो रास्ता है उसका पता चल जाए तो उसका आचरण सुधर जाता है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे शमत होता है, विद्या प्राप्त होती है और प्रज्ञा का भी लाभ होता है। ये जानकारी, ये व्याख्यान, ये मार्ग निब्बाण की ओर लिए चलता है, मनुष्य को उस ओर अग्रसर करता है। और इसलिए पुट्ठपाद, मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है, मैंने इन विषयों का व्याख्यान इसलिए किया है। तथागत कहते हैं कि मेरे धम्म का उद्देश्य ये संसार को दुखों से मुक्त करना और उसे सुख के करीब ले जाना है, उसे निब्बाण की ओर अग्रसर करना है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि मजहब, धर्म या रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है और धम्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है। तो रिलीजन के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो ये है कि आत्मा है कि नहीं है, आत्मा और शरीर इनका आपस में क्या संबंध है, आत्मा और शरीर एक है कि दो है, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ है, कोई मरने के बाद रहता भी है या नहीं रहता है, तथागत भी मरणांतर होते हैं या नहीं रहते हैं। ये सवाल धर्म के सवाल हो सकते हैं, ये सवाल मजहब के सवाल हो सकते हैं, रिलीजन के सवाल हो सकते हैं, लेकिन धम्म के सवाल वो है जो मनुष्य के जीवन से सीधा संबंध रखते हैं कि संसार में दुख क्यों है भाई, मेरे जीवन में दुख उत्पन्न हुआ तो क्यों, और इस दुख से दूर जाने का रास्ता क्या है। तो ये प्रश्न विचारणीय है धम्म के लिए। तो हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि धम्म, इस धम्म का जो उद्देश्य है वो धम्म का उद्देश्य है इस संसार का पुनर्निर्माण करना। बाबा साहेब ने ये शब्द लिखे हैं कि धम्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना, उसकी पुनर्रचना करना। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि पुनः आपसे भेंट होगी जब अगली कड़ी में हम आपसे मिलेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।